हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपीपी स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी मायने की ऊर्जा, हिंदी में इसको ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वर्क को करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क करोगे, एनर्जी नहीं है तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो एनर्जी क्या है कि एनर्जी किसी भी कार्य को करने के लिए यूजफुल है। एनर्जी से ही कोई भी वर्क होता है। मीन्स कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज, किसी बॉडी की एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं एज ए कि उसके पास किसी भी वर्क को करने के लिए कितनी कैपेसिटी या फिर एबिलिटी है। डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। किसी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है, कितनी उसकी एबिलिटी है कि किसी कार्य को कर सके, उसे एनर्जी कहते हैं। मतलब कि अगर किसी आदमी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो लगातार 4 दिन तक कार्य कर सकते हैं, तो उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि वो 4 दिन तक वर्क कर सके। ठीक है। एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज स्केलर। यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इसका होता है जूल, और सीजीएस यूनिट होता है इसका अर्ग, सीजीएस यूनिट अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। अच्छा, ध्यान देना, वर्क की भी एसआई यूनिट जूल ही होता है और एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल है। मतलब दोनों क्वांटिटी सेम है, दोनों की एसआई यूनिट्स सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बस। डायमेंशनल फार्मूला, जब वर्क और एनर्जी की एसआई यूनिट्स सेम है तो डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा, और इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा mL2T-2। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mL2T-2। अब एनर्जी बहुत सी टाइप की होती हैं, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वेव एनर्जी। यहाँ पे हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी से ही मेनली वर्क किया जाता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी समझ रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? यह वो एनर्जी होती है जो कि किसी मैकेनिकल मीन्स द्वारा प्रोड्यूस होती है। किसी मैकेनिकल यूज से, मैकेनिकल थिंग से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो, उसे ही हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इट इज़ द एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस बाय मैकेनिकल मीन्स। किसी मैकेनिकल मीन्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। अब मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के बारे में आप जानते हैं, इनको नाम सुना ही होगा। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है वर्ड से, काइनेटिक मीन्स ये होता है मोशन। जहाँ भी आपको वर्ड दिखे काइनेटिक, तो आप समझ लेना कि यहाँ पे बात हो रही है मोशन की। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? ये वो एनर्जी होती है जब किसी भी बॉडी के मोशन से प्रोड्यूस होती है। द एनर्जी
that produces by the virtue of motion of a body। जो भी एनर्जी किसी भी बॉडी के मोशन से प्रोड्यूस हो उसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जैसे कि अगर एक बुलेट को फायर किया जाए, बुलेट को फायर करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसमें लगती है, क्योंकि पहले रेस्ट में रहता है, फिर उसकी मिलती है काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण, और वो बॉडी को बहुत ज़्यादा स्पीड से मोशन करती है। दूसरा, अगर आप रनिंग स्टार्ट कर दो, अगर आप रेस्ट में रुके हुए हो और फिर रनिंग करने लगो तो वहाँ भी काइनेटिक एनर्जी का ही यूज होगा। अब काइनेटिक एनर्जी के हम फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला आया कहाँ से? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन ऑन बॉडी। इस बॉडी को कितना वर्क डन किया गया है, मीन्स के इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू, और वर्क डन डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स इक्वल टू होगा एफ डी एक्स कॉस थीटा। और इसे इस तरह सुनो, यहाँ पे वैल्यूज स्टार्ट करने से पहले एक समझ लो आप, यहाँ पे हम बॉडी लिए हैं कुछ यूँ, ये सरफेस पे मोशन कर रही है, जहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू 0 है, फिर इस पर फोर्स लगता है एफ, और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है यस, तो इस बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो होती है वी। इन कंडीशंस को याद रखना है, तो इनका हम यूज कर रहे हैं। और हमने बॉडी का मास मान लिया है हम, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच के एंगल 0 है, मीन्स कि इंटीग्रल एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रल एफ डी एक्स। अब फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने के कारण बॉडी के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम रखें इंटीग्रल एम ए डी एक्स, और एक्सेलरेशन बराबर होता है डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, डी बाई डी टी। अगर हम डी टी को डी एक्स और डी टी कर दें तो हमको मिल जाएगा के इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एम डी वी इंटू वी, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू होता है वेलोसिटी के। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे m कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वी डी वी हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, फ्रॉम लिमिट्स ले जाएंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 टू फाइनल वेलोसिटी v, तो k इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m वी स्क्वायर। ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले को डेराइव करने का एक और मेथड होता है, वो भी देख लो आप। तो जो सेकंड मेथड है वो कहता है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू वर्क डन है तो उसको हम डब्ल्यू लिख लेते हैं, और हमको नहीं पढ़ा ही है, हमको पता है कि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा एफ डॉट एस। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू एस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, इनिशियल वेलोसिटी यू 0 थी, फाइनल वेलोसिटी वी थी, मास m था और डिस्प्लेसमेंट s था। तो अगर आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को याद करो तो वहाँ पे एक थर्ड इक्वेशन था हमारे पास, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट करें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 2as, तो यहाँ से हमको एक्सेलरेशन a इक्वल टू मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई 2s। अब हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो होगा k इक्वल टू m वी स्क्वायर बाई 2s इंटू s
तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये दो मेथड्स हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए, मीन्स की काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए। अब अगर आप को याद होगा कि लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी में भी मास इंटू वेलोसिटी है, मीन्स कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। तो उस रिलेशन को हम समझ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू होता है mv, और काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू है 1/2 mv²। अब अगर हम यहाँ पे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो k इक्वल टू हो जाएगा m² v² / 2m, मीन्स k इक्वल टू मिल सकते हैं mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m, और हमको पता है कि m इंटू वी इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम p, तो हमको मिल जाएगा k इक्वल टू p² / 2m। और ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी समझ लिया। अब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी समझना है तो इसी वीडियो के लिंक में आपको हमारे वर्क एनर्जी और पावर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लें। इसमें नेक्स्ट वीडियो पोटेंशियल एनर्जी की है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।